दोस्तों आज मैं आपको 26 साल के एक ऐसे नौजवान से मिलवाऊंगा जिन्होंने जॉब ना चुनकर डेयरी फार्मिंग को चुना। ये इनका पुश्तैनी काम है। 1950 में इनके दादाजी ने इस काम को शुरू किया था और अब ये तीसरी पीढ़ी इस काम को कर रही है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं शिवम भाई से और जानते हैं इस डेयरी फार्म की कहानी। भाई जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके डेयरी फार्म पर हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम शिवम है और हमारा फार्म कनेली डेयरी कॉम्प्लेक्स में है, रोहतक में। और हमारा ये काम 1950 से हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं। पहले दादाजी करते थे, फिर पापा संभालते हैं, अब मैंने संभालना शुरू करा इस फार्म को। कब से संभाल रहे हैं आप? मुझे 7 से 8 साल हो गए इस फार्म को संभालते हुए। एज क्या अभी आपकी? मेरी एज 26 है। एजुकेशन कहाँ तक की है? एजुकेशन मैंने बीकॉम करी है। बीकॉम। हाँ जी। और पहले से ही सोचा हुआ था कि अपना यही काम करना है डेयरी फार्म का? पुराना काम था तो यही था कि इस काम को हमें और बढ़ावा देना है जी और इसके लिए मैंने डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग भी ली थी। जी। तो बस फिर उसी के बाद डेयरी फार्म को हमने और आगे बढ़ाया। ये जो आपका डेयरी फार्म है ये अपनी लैंड पे बना हुआ है? हाँ, ये अपनी लैंड पे बना हुआ है। कितनी ज़मीन है ये? ये 1000 गज है। 1000 गज है ये। तो 1000 गज खरीदी थी या अलॉट हुई थी ये हमें अलॉट हुई थी। हमारी डेयरी पहले शहर में ही थी। तो अच्छा। वहाँ पे हमें गवर्नमेंट ने कहा था कि आप डेयरी को बाहर ले जाओ, तो हमें अलॉट की गई थी ये। अच्छा। तो अभी भैंस कितनी है यहाँ पर? अभी हमारे पास 65 से 70 भैंस है। अच्छा मतलब टोटल पशु 65 से 70 है, जिसमें कुछ हमारे पास 15 गाय भी है। अच्छा। तो मिल्क प्रोडक्शन कितना हो रहा है अभी यहाँ पर? मिल्क प्रोडक्शन 400 से 450 लीटर तक हमारा हो जाता है। 400-450 लीटर है। हाँ जी। तो जो दूध होता क्या करते हैं उस दूध का? उस दूध को कुछ हमारे कस्टमर्स आते हैं, वो ले जाते हैं। अच्छा और बाकी कुछ हलवाई हैं, अच्छा। तो हलवाई लेते हैं वो दूध। बाकी तो क्या रेट में जाता है दूध? दूध हमारा 80 रुपये लीटर। 80 रुपये। हाँ जी। कितना प्रोडक्शन बताया आपने अभी? 400 से 400-450। तो एक अच्छा खासा हो जाता है। 32 से 35 हजार का आपका दूध रोज का बिक जाता है ना? बिल्कुल। तो देखो सबसे बड़ी बात है अच्छा दूध उत्पादन के लिए अच्छी खुराक भी जरूरी है। बिल्कुल, ठीक है ना? देख रेख भी जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल। तो क्या क्या देते हैं आप खाने में इनको? हम इनको एक टाइम तो हमने टिवाना की फीडिंग कर रखी है और एक टाइम अपना दाना खुद बनाते हैं, अच्छा जिसमें हम सरसों खल, बिनोला खल, मूंग चूरी, लोबिया, दलिया, अच्छा सोयाबीन की चूरी, जी। इन तरह के प्रोडक्ट्स खिलाते हैं। बिनोला खल हो गई, सब चीज़ें होगी। मतलब बिनोला तो 7 से 8 आइटम हम इनको घी का अच्छा फैट आता है। बिनोले से फैट अच्छा होता है। जी। अच्छा सुबह दिनचर्या कैसे शुरू होती है आपके डेयरी फार्म की? सुबह 4 बजे हमारे वर्कर्स उठते हैं, फिर इनकी सफाई करते हैं जी इनको दाना डालते हैं। पशु दाना खा लेते हैं। 15-20 मिनट रेस्ट करने के बाद, खाने के बाद 5:30-6 बजे हमारी मिल्किंग शुरू हो जाती है। अच्छा। और लमसम 8 बजे तक मिल्किंग होती है। जी और कस्टमर हमारे 6 बजे आने शुरू हो जाते हैं। जी। कस्टमर भी दूध ले जाते हैं और उसके बाद हलवाई को बाकी दूध चला जाता है सारा। अच्छा। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं पशु दोबारा से, आधा 1 घंटा। जी फिर उसके बाद तो जैसे ठंड है तो जब तक थोड़ा सा मौसम ठीक नहीं हो जाता तब तक वो बाहर नहीं आते। हाँ बाहर आने के बाद पानी वगैरह पीते हैं, नहाते हैं। अभी जैसे आप देखोगे हमारे पशु भी नहाएंगे क्योंकि धूप नहीं है अभी, जी। तो थोड़ा टाइम के हिसाब से सर्दी लेट का है। मौसम है। सर्दी के मौसम गर्मी से में लेट कई है। बार नहलाना पड़ता है। गर्मी में तो हम 4 बार नहलाते हैं। जी। सर्दियों में एक टाइम नहलाते हैं। अब नहलाएंगे इनको जैसे जैसे धूप थोड़ी सी और अच्छा ठीक हो जाएगी। जी जी जी। अच्छा शाम को धार कितने बजे निकाली जाती है? दूध कितने बजे निकाला जाता शाम है? को 5 बजे दूध निकाला जाता है। 5 बजे। हाँ जी। अच्छा अच्छा। ये बताइए यहाँ इतने पशुओं को कितने लोग संभालते हैं यहाँ पर? यहाँ पे 5 लोग संभालते हैं। 5 लोग। हाँ जी। अच्छा मैं देख रहा हूँ पीछे आपने बच्चे भी बंधे हुए थे बिल्कुल। भैंस के। हाँ जी। तो बच्चे आप तैयार करते हैं? बच्चे हम अपने तैयार करते हैं। जी। बच्चे हम अपनी ब्रीडिंग करते हैं। हमारे पास अपना बुल है। अच्छा। एक बुल ये है जी। और एक बुल हमारे पास और है। जो बुल भी हमने अपने ही तैयार करे हुए हैं। अच्छा। तो बुल तैयार करने में बुल में बच्चे में क्या क्वालिटी देखते हैं बुल तैयार करने के लिए आप? बुल की माँ का दूध कितना है, अच्छा स्पेशली ये देखते हैं हम। जी। मतलब जिसकी माँ ज़्यादा दूध माँ देती ज़्यादा है दूध देती है उसको, और उसका कद काट अच्छा है उसको आप उसको सेलेक्ट देते करते हैं बुल के तौर पर, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जी अब जैसे अगर आप इसको देखोगे आप कहोगे इसके जो सींग है वो सही नहीं जी। है। वो एक्चुअली क्या है, इसने दीवार पे घिस घिस के थोड़ा सा वो कर दिया है। अदरवाइज इसकी जो मदर का दूध था वो 24 से 25 किलो था, अच्छा। जो हमारे पास खुद भैंस तो थी। उसके बच्चे को आपने बुल के तौर पर? उसको हमने बुल तैयार करा है। जी। अब जो हमने एक और बुल तैयार करा हुआ है उसका भी सेम इतना ही दूध था। ये बुल कब से सर्विस दे रहा है आपको? ये 11 से 12 साल का है। अच्छा। 8-1 साल इसको भी हो गए सर्विस देते हुए। मतलब आपको लगा आगे और नया तैयार कर लेना चाहिए तो करने आपने लेना फिर चाहिए। तैयार कर हाँ लिया। जी बिल्कुल। जी।
अच्छा, जैसे आप बच्चे तैयार करते हैं, जी। मैं देख रहा हूँ यहाँ छोटे बच्चे हैं, इससे बड़े बच्चे कहाँ रखते हैं आप? इससे बड़े बच्चे हम गांव में भेज देते हैं। जब तक बच्चे दूध पीते हैं तब तक हम उसको अपने पास रखते हैं। जब वो चारे पे आ जाते हैं तब उनको गांव में भेज देते हैं, अच्छा, ताकि गांव में वो अच्छे से घूमे फिरे और बड़े हुए जल्दी से। जी जी हमारे पास इतना एरिया नहीं है कि हम उनको घुमा सके या बांध सके ज़्यादा देर। जी। तो वहाँ खुला वहाँ एरिया आपने खुले उनके लिए एरिया रखा में हुआ है। हाँ रखा मतलब हुआ जो भैंसें बाखड़ी हो गई या दूध से हट गई हैं, हट उनको गई हैं, आप वहाँ उनको- भेजते हैं, हाँ जी। और उन बच्चों को वहाँ भेज बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल। आपके यहाँ पे बेसिकली जो इनकी बच्चियाँ तैयार हीफर तैयार होती हैं, कितने समय में तैयार हो जाती है हीफर? ये गाय के बच्चे तो लमसम 2.5 से 3 साल में हो जाते हैं तैयार। अच्छा, और जो भैंस की कटिया होगी वो 3.5 साल ले लेती है, मैक्स 4 साल बस। अच्छा, हाँ। इतने में तैयार हो जाती है। इतने में तैयार हो जाती है, क्योंकि हम इनको प्रॉपर ब्रीडिंग उसी हिसाब से देते हैं। आपके यहाँ जो भैंसें हैं अभी उनका मैक्सिमम भैंस कितना दूध वाली भैंसें हैं आपके यहाँ? अभी मेरे पास मैक्सिमम तो 15-16 किलो वाली भैंस है। अच्छा, मिड रेंज वाली रखी हुई रेंज है वाली आपने भैंसें, रखी हुई है है ना? हमने भैंसें। क्योंकि ऊपर वाली रेंजों की फिर रेंज वाली कीमत भी बहुत ज्यादा हो जाती है। बेसिकली आपका काम है दूध प्रोडक्शन पे काम है और हमारा। ब्रीडिंग करना, है ना? ये नहीं है कि आपने मतलब लानी और बेचनी है, वो काम नहीं है आपका। हमारा सेल परचेज का नहीं है काम, हमारा सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन पे काम है। जी और हम इसलिए मिड रेंज के पशु रखते हैं ताकि हमें दूध में भी ज़्यादा कॉस्टली ना बेचना पड़े, जी कस्टमर को भी फ़ायदा रहे और हम भी थोड़ा बहुत करते रहें। जी जी। अच्छा, कैसा काम लगा आपको ये? काम डेयरी फार्म का अच्छा है, बट पहले से बहुत फ़र्क है। पहले इनकम हुआ करती थी, अब हर चीज़ महंगी है। भैंसें महंगी है, जी 2-2 लाख की भैंसें आ रही है, तूड़ा महंगा है, जी। हर चीज़ महंगा होने के बाद तो पहले से तो थोड़ा फ़र्क है, बट पुराना काम है तो हम उसको तो चलाएंगे भाई ही सही। एक पुश्तैनी काम है, हाँ जी, ठीक है ना भाई? नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रखी है यहाँ पर, तो Investment उसी को आगे आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल, आप यूँ हैं, कहीं ना कहीं सपने होते हैं यार, बाहर जाना है, विदेश जाना है, आप अपना डेयरी फार्म संभाल रहे हैं, ठीक है ना? कैसा महसूस करते हैं? अच्छा लगता है कि अपना ही काम है। जब अपना काम करना हो, कहीं जाना हो, हम आ जा भी सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मेन तो डायरेक्शन देनी है, करने वाले तो आपके वर्कर कर रहे हैं, ठीक है ना? आपका मैनेजमेंट करनी ये है। भी मैनेजमेंट है, सही समय पे हमें देखना है कोई हमारी भैंस अस्वस्थ तो नहीं है, सब ठीक ठाक चारा डल रहा है, टाइम पे लोग जा रहे हैं और टाइम पे इनका दूध निकाला जा रहा है, टाइम पे दूध जा रहा है, ठीक है ना? मेन मैनेजमेंट का ही खेल है सारा। क्योंकि मैनेजमेंट अगर ढीला पड़ा तो फिर नुकसान होगा फिर, है ना? बिल्कुल। डेयरी फार्मिंग एक लेबर ओरिएंटेड वर्क है जी सर। भाई, लेबर पर डिपेंड करना हाँ पड़ता है। जी कैसे मैनेज करते हैं आप इसको? सर, हमारा पुराना काम है तो लेबर जो है पुरानी चलती आ रही है, वही लेबर अगर कोई घर जाता है तो अपनी जगह पे किसी को एडजस्ट करके चले जाते हैं। जी तो हमें तो अभी तक ऐसा इशू नहीं आ रहा, कभी एक आधी बार आता भी है हाँ, तो हमें खुद करना पड़ता है काम सारा। करते हैं आप? हाँ करना पड़ता है, उस टाइम मजबूरी है। पशु खाली तो नहीं छोड़ सकते, उसको खिलाना पिलाना भी है, सब कुछ करना है। जी और बाकी अगर नए फार्मर्स को हम देखें तो उनको ये प्रॉब्लम आती है, अच्छा क्योंकि वर्कर्स नहीं मिल पाते, जी। इस वजह से बहुत इशू आता है उनको। अच्छा, हरा चारा भी देते हैं आप लोग? हरा चारा भी देते हैं हम। कहाँ से अरेंज करते हैं? हरा चारा हम अभी कटा हुआ लेके आ रहे हैं। अच्छा, ऑलरेडी जो यहाँ पे हैं काटने वाले, हाँ काटने क्या वाले। रेट में आता है? इस टाइम तो 500 रुपये क्विंटल आ रहा है। अच्छा, 5 रुपए किलो कटा 5 कटाया रुपये, मिलता है आपको, हाँ क्योंकि हरा चारा भी थोड़ी मात्रा में देना हाँ, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में शिवम भाई, ये अपने पुश्तैनी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने बाहर ना जाकर, नौकरी ना करके अपने पुश्तैनी काम को चुना, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि आज के युवा भी अपने काम को इतनी इज्जत देते हैं, इतनी शिद्दत से करते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।